जनपद मथुरा के थाना गोवर्धन क्षेत्र के गिरिराज बाग के पीछे जंगल में बने आश्रम में 3 साधुओं के साथ जहर खुरानी की घटना को अंजाम दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में 2 साधुओं की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं जहर खुरानी का शिकार हुए एक साधु को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना गोवर्धन के कस्बे के आश्रम में अचानक 2 साधुओं की मौत की खबर से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके से मिली जानकारी के अनुसार गिरिराज बगीचे के पीछे एक आश्रम में 3 साधु पिछले 1 साल से भजन साधना कर रहे थे। शनिवार को सुबह सवेरे अचानक 2 साधुओं की मौत की खबर मिलते ही मौके पर क्षेत्रीय लोगों का तांता लग गया। क्षेत्रीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों साधुओं को शवों को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार ने घटनास्थल का बारीकी से जायजा लिया। दो साधुओं की डेथ हुई है और एक की तबीयत खराब है। हम और एसएसपी साहब ने स्थल निरीक्षण किया। डेथ के बाद जो 2 साधु हैं उनकी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई है और जो तीसरे साधु की तबीयत खराब रही राम बाबू जी की, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है। सीएमएस से बात हो गई, पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनसे जो एडमिट है उनसे जानकारी करने पर और जो यहाँ सबसे पहले आए हुए थे ये बगल में खड़े हुए हैं श्याम सुंदर जी, क्या नाम है आपका? सुंदर सिंह जी। इन्होंने ये बताया, तुरंत आए कि सुबह बाबा जी ने इनको 8-9 बजे के आसपास आवाज़ देकर बुलाया कि आप आइए, बगल में ही इनका आप देख रहे हैं, इसके बगल में ही रहते हैं। आने पर बाबा जी ने बताया कि हम लोगों ने चाय बना के पी है, चाय बना के पीने के बाद तबीयत खराब हो गई है। और फिर इन्होंने जो बताया कि हमने देखा कि एक महात्मा जी बेहोश पड़े हैं 2 और उन लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया। ले जाने पे पता चला कि डेथ हो चुकी है और जो राम बाबू जी हैं वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं। उनको यहाँ से भेज दिया गया था एम्बुलेंस से। वो आउट ऑफ डेंजर हैं। वहाँ सीएमएस को निर्देशित किया गया है कि इलाज उनका पूरी तरह से करें। मृत्यु के कारणों का जहाँ तक है वो विवेचना का विषय है। फॉरेंसिक टीम आ रही है, वो गहराई से छानबीन करेगी। जो तथ्य होंगे आगे वो भी आपको अवगत करा दिया जाएगा। अभी हम और एसएसपी साहब यहाँ से जो महाराज जी हॉस्पिटल में उनसे मिलने जा रहे हैं। सर 2 दिन पहले भी 2 साधुओं की मौत का मामला सामने आया सर हुई कि यहाँ एक आश्रम में 3 साधु रहते थे। आज सुबह किन्हीं कारणों से उनकी तबीयत खराब हुई है। बगल के लोगों ने आकर के उनमें से जब देखा है तो उनमें से 2 की डेथ हुई है और एक जो है राम बाबू जी, उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। राम बाबू जी से प्रथम दृष्टिया बात करने पर ये बात सामने आई है कि तीनों व्यक्तियों ने सुबह यहाँ पर चाय बनाई थी, जिसके लिए दूध भी यहीं की गाय और बाकी सामग्री भी यहीं अपनी ही इस्तेमाल की थी। उस चाय पीने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई और उसके बाद ही उनकी मृत्यु हुई। हमारे और डीएम साहब द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। दोनों बॉडीज़ का जो पंचनामा भरने के बाद एक पैनल से और वीडियोग्राफी से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। घटनास्थल का पूरा निरीक्षण फॉरेंसिक टीम द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर जो भी ज़रूरी नमूने हैं या बाकी चीज़ें हैं उनके सैंपल्स और सीन ऑफ क्राइम की जो है उसकी वीडियोग्राफी वगैरह सब कराई जाएगी। मृत्यु का कारण इन्हीं 2 चीज़ों से पता चलेगा। उसी के बाद मृत्यु के कारण के बारे में जानकारी हो सकती है। साथ ही साथ जो राम बाबू जी हैं जिनका इलाज चल रहा है, उनके भी डॉक्टर साहब से बात हुई है कि उनके संबंध में भी जो कोई नमूने लेने हैं, बाकी चीज़ें हैं वो ले लें और साथ में उनका एक डिटेल्ड बयान भी जैसे ही वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे उनसे नोट किया जाएगा। इन सभी तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई है जो वो की जाएगी। तो प्रथम दृष्टया क्या निकल कर आया है? देखिए, अभी तक के जो तथ्य हैं यही है कि सुबह जो चाय लोगों ने यहाँ पर बनाई है उसी के बाद किन्हीं कारणों से तबीयत बिगड़ी है। लेकिन डिटेल जो है वो ये सारे तथ्यों को पोस्टमार्टम में क्या फाइंडिंग्स आती हैं, यहाँ के जो नमूने लिए जाएंगे, यहाँ की जो चीज़ों को संज्ञान उसमें क्या फाइंडिंग्स आती हैं और बाकी जो और लोग हैं उनके बयान लेकर के ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। उसके बाद ही हम आपको जो है इन्फॉर्म करते हैं। साधु कितने दिन से यहाँ पर थे? देखिए, जो यहाँ पर बताया गया है आसपास के लोगों द्वारा कि 2 लोग राम बाबू जी और एक उनके साथ हो, तो
यहाँ पर काफ़ी दिनों से रहते थे। बाकी और जो लोग हैं उनका यहाँ आना जाना लगा रहता था। अभी क्योंकि राम बाबू जी से बहुत डिटेल में हमारे द्वारा बात की जाएगी, उनके द्वारा पूरी और जानकारियाँ दी जाएंगी और उन्हीं के आधार पर अग्रिम कार्रवाई जो है की